तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए क्लास में। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ का 2 मार्क्स का बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले टोटल 5 बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा जो है 2 मार्क्स का होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है पूछे जा चुका है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमने जो अभी तक जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है और हमने यहाँ पे दे भी दिया पीवाई के 2020, मतलब कि आज जो हम टोटल आज हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है पूछा जा चुका है। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है हम देखते हैं। तो बोल रहा है कि मान निकाले, हमको मतलब कि समाकलन निकालना है। हमको क्वेश्चन दे दिया 3x² प्लस e पर x dx, इसके क्या निकालना हमको, इसके हमको समाकलन निकालना है। तो आपको मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 7 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं समाकलन और हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहली बार जब दिया उसको क्या करेंगे, उसका क्या कर लेंगे, ये जो पूरा हमारा है ना समाकलन में 3x² प्लस e पर dx, इसको क्या करेंगे हम, इसको आई मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, हम क्या करेंगे, आप भी क्या कर लेना इस तरह से मानना। और ये जो पूरे इसको क्या मानेंगे हम, इसको पूरा को मान लेंगे हम आई। तो आई किसका हम माने, तो आई हमने माना है 3x² प्लस e पर x और dx को, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया आई मान लिया। अब आपको पता होगा कि हम समाकलन किस तरह निकालते हैं। हम क्या करना, हम क्या करना, हम दोनों क्या करेंगे, दोनों का हम समाकलन निकालेंगे अलग अलग करके। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम जैसे 3x² का समाकलन निकालेंगे। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, 3x² के क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे और प्लस फिर क्या करेंगे e पर x का क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे अलग से हम निकालेंगे समाकलन। तो आपको ये पता होगा कि जो 3 क्या हमारा 3 हमारा गुना में है, तो गुना में जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम सेम लिख देते हैं। तो 3 हमारा क्या होगा यहाँ पे सेम जो है लिखा जाएगा। और ये बचा हमारा क्या, सिर्फ बच गया हमारे पास x²। तो आपको ये पता होगा कि x² का समाकलन क्या निकलता है। आपको जो है x² का समाकलन निकालना आता होगा। तो x² का समाकलन निकलता है x³ बटा का तो बटा का 3। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको एक मतलब कि समाकलन का फार्मूला होगा कि x से पावर n का समाकलन का निकलता है। तो x से पावर n+1 बटा n+1, मतलब हम क्या करते हैं, जो भी पावर हो तो उसमें क्या करते हैं, उसको 1 जोड़ते हैं, बटा करके फिर क्या करते हैं उसमें 1 जोड़ते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, बटा करके 2+1 करके फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो x² का समाकलन क्या निकलेगा, x³ बटा का 3 और ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ क्या हमारा है, यहाँ पे हमारा है e पर x। तो आपको ये पता होगा कि e पर x का समाकलन क्या निकलता है। तो e पर x का समाकलन e पर x ही निकलता है। तो e पर x का समाकलन क्या निकल जाएगा, e पर x निकल जाएगा। प्लस हम क्या लगाते हैं, प्लस का हम c लगाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम समाकलन निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ भी 3 गुना में क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। तो हमारे पास की बच क्या गया, यहाँ बच गया हमारा x³ और प्लस यहाँ पे क्या हमारा है e पर x, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का c। यही क्या निकल जाएगा हमारा, यही निकल जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या निकला, तो जिसका आंसर हमारा जो है सामने है, इसका आंसर निकल गया x³ प्लस e पर x प्लस का c। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो है हमारा जो है क्वेश्चन में 2020 से लिया गया था। अभी जो है टोटल हमने जो अभी तक जो है पहला क्वेश्चन देखा है। तो चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो दोस्तों आज जो है हम लोगों को टोटल जो है 5 क्वेश्चन देखना है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखे, चलिए देखते हैं कि हमारा जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा दोस्तों हमारा आज का होने वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो है चैप्टर जो है 5 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं हिंदी में ऑक्लर और इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस। तो जो है हमारा आज का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 से लिया गया और ये भी क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हम जो है इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि dy/dx निकाल लिया। यदि y दे दिया sec इनटू में tan रूट x, तो बहुत ही जो क्वेश्चन हमको जो है y का मान दे दिया, हमको निकालना है dy/dx। तो इस तरह क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है निश्चित आता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको जो है y का मान यहाँ पे दिया, हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, पहले हमको जो भी दिया उसको क्या करेंगे, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आपको भी जो है अपने चाहे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे 12 के एग्जाम हो, आप जब देने जाओ अपना बोर्ड के एग्जाम, तो आपको जो भी क्वेश्चन पहले दिया उसको क्या करना, आपको यहाँ पे दिखाना है कि हमको ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है y। तो y का मान क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो y का मान दिया हुआ है सेक और इंटूम दिया है, तो इंटूम दिया हुआ है tan रूट x। ये क्या हुआ, ये हमको दिया हुआ है, हमको y का मान दिया हुआ है। हमको क्या निकालना, हमको निकालना है dy/dx। तो आपको पता होगा कि अगर हमको जो है dy/dx निकालना तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, कर लेंगे हम x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर लेंगे, हम अवकलन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, तो अवकलन करने पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन क्या, तो अवकलन करने
तो आपको पता होगा अगर हम y का निकालेंगे अवकलन तो y का अवकलन क्या निकलता है, तो y का अवकलन निकलता है dy बाई क्या, तो dy बाई dx, ये निकलता है हमारा y का अवकलन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है अवकलन किसका निकालेंगे, तो हम यहाँ पे अवकलन निकालेंगे सेक इंटू में tan रूट x का। यहाँ पे देंगे हम बड़की कोष्ठ और यहाँ पे लिखेंगे हम सेक और इंटू हम लिखेंगे क्या, तो इंटू हम लिखेंगे हम tan में क्या, तो रूट x, इसके का निकालना हमको, इसी का हमको निकालना है अवकलन। तो यहाँ तो हो गया हमारा dy बाई dx और यहाँ पे हो गया हमारा बराबर। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे हमारा काम आने वाला चैन रूल। अगर आप लोगों ने जैसे अभी तक जो है चैन रूल नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को करना कुछ, आप लोगों को जो है चैन रूल पढ़ने लगा, क्योंकि जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है चैप्टर 5 के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है अधिकतर क्वेश्चन जो है चैन रूल से होता है। अगर आपको जो है चैन रूल नहीं आता है तो बिल्कुल जो है इस तरह क्वेश्चन का बिल्कुल भी जो है बना नहीं पाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है चैन रूल जो है बनाने के लिए सीख लेना है। आपको करना कुछ ना, बहुत ईजी है चैन रूल। आप जो है यहाँ भी जो है देख कर जो है चैन रूल निकालना सीख सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे अवकलन निकालना है सेक में इंटू का tan रूट x का। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं, ये जो हमारा है हम पहले क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे सेक। हमारा पहले क्या, हमारा पहले क्या है, तो हमारा पहला है सेक, हम क्या करेंगे सेक का पहले निकालेंगे अवकलन। तो यहाँ ये हमारे पास है ना tan में रूट x, इसको क्या करेंगे, इसको हमने मान लेंगे x। हमने क्या किया, ये जो हमारा था tan रूट x, इसको हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया x, तो हो गया सेक x। आपको ये पता होगा कि सेक x का अवकलन क्या होता है, तो सेक x का अवकलन क्या निकलता है, तो सेक x का अवकलन निकलता है सेक x इंटू का tan x। सेक x का अवकलन क्या निकलता है, तो सेक x इंटू का tan x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक x, लेकिन हमने x किसको माना था, हमने x माना है tan में रूट x को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan में क्या, तो tan में लिखेंगे रूट x और इंटू का tan x। x किसका हमने माना, तो x माना हमने tan में का, तो tan में रूट x को। तो ये तभी हमारे पास क्या निकला, ये तो हमने सिर्फ निकाला अभी सेक, हमने क्या निकाला अभी सेक x का अवकलन निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सेक के बाद क्या हमारे पास है, तो सेक के बाद हमारे पास है tan। अब हम क्या करेंगे, tan का निकालेंगे अवकलन। जब हम tan का अवकलन निकालेंगे तो tan में तो x लगा हुआ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है रूट x, ये जो हमारा है रूट x, इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, तो हो जाएगा हमारा tan x। आपको पता होगा कि tan x का अवकलन क्या निकलता है, तो tan x का अवकलन हमारा निकलता है सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर x। तो tan x का अवकलन क्या निकलता है, सेक स्क्वायर x, लेकिन हमने x किसको माना था, हमने x माना रूट x को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में क्या, तो रूट में x। तो हमने पहले लिखा कि हमने पहले सेक का निकाल लिया अवकलन, हमने tan का निकाल लिया अवकलन। अब क्या बचा, अब हमारे पास बच गया रूट x। तो हम क्या करेंगे, रूट x का अवकलन निकालेंगे। तो आपको ये पता होगा कि रूट x का अवकलन क्या निकलता है, तो रूट x का अवकलन निकलता है 1 बटा का क्या, तो 1 बटा का 2 रूट x। तो हमारे क्या हो गया, हमारा यह निकल गया आंसर। अब वो करना कुछ नहीं था, आपको जो एक एक करके क्या करना था, एक एक करके अवकलन निकालना था। एक एक करके अवकलन निकालने क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा चैन रूल। हमारा आंसर क्या निकल गया, सेक इंटू का tan रूट एक्स डॉट tan इंटू का tan रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर रूट एक्स और डॉट में 1 बटा का 2 रूट एक्स। ये क्या निकल गया हमारा, तो यही निकल गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इजी था और ये क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 5 से लिया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, आपको करना कुछ ना, कम से कम क्या करना, 2 से 3 मिनट तक जो है इस क्वेश्चन को क्या करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो ये था हमारा चैन रूल, इसे हम कहते हैं चैन रूल। अगर आपको चैन रूल आता है तो बिल्कुल जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला, जिसमें सिर्फ 1 महीने इसमें बच चुका है, अगर आपको चैन रूल आता है तो आप बिल्कुल जो है आराम से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है इस टाइप के जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आप बना पाओगे। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 महीने भी क्या, 1 महीने से बहुत कम समय बच चुका है, क्योंकि आज हो गया 19 तारीख और आपका जो है बोर्ड मतलब 12 का जो एग्जाम होने वाला वो होने वाला 1 तारीख से। मतलब कि आपका 11 दिन इधर हो गया, मतलब टोटल आपके पास जो है 10 से 11 दिन आप समय बच चुका है। तो ये जो समय बचा हमारा 10 से 11 दिन, इसमें क्या करना, हमको ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करना और अच्छे मार्क्स क्या करना, स्क्वायर करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख चलिए, देखते हैं कि हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का होने वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो है चैप्टर कहाँ से, तो चैप्टर 10 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। ये क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 10 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, हमको जो है सदिश दे दिया 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप की दिक् कोस निकालना है। बहुत ही जो क्वेश्चन है, हमको जो है सदिश जो है ये क्या ये हमारा एक है सदिश, ये क्या हमको जो है सदिश दे दिया, हमको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा था, हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है दिक् कोज्याएं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करते हैं इस क्वेश्चन क्या करते हैं, हम आराम से सोल्व करते हैं। तो पहली बात हमको जो है सदिश दिया हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको हम जो ए वेक्टर या बी वेक्टर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ए वेक्टर मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, जो पूरा हमारा सदिश है इसको क्या कर लेंगे, हम इसको मान लेंगे हम ए वेक्टर। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान क्या दिया हुआ है, 3i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का तो प्लस का 12k कैप। ये क्या दिया हमारे यहाँ, इसको हम क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको देखा है, क्योंकि हमको पता होगा हमको निकालना है दिक् कोज्या। तो दिक् कोज्या का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है ए बटा
अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और एम बराबर होता है बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और सी का सी बराबर क्या होता है, तो सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। मतलब कि दिक्कोजे के फार्मूला होता था। अगर आपको यहाँ पे एक बात कॉमन एक बात आपको यहाँ पे कॉमन लग रहा होगा, क्योंकि जो हमारा दिक्कोजे का फार्मूला उसमें क्या होता है, हमारा ए बी सी का होता है, हमारा आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो इस तरह से हम दिखा देंगे, यहाँ एक का मान कौन होता है, आई के गुणक, आई गुना क्या 3, तो एक मान हो गया आई के गुणक, बी के क्या हो जाएगा मान जे का गुणक, जे गुणक क्या माइनस का 4, और सी मतलब कि के गुणक, के गुणक क्या 12। तो यहाँ से हमारे निकल गया ए बी सी का मान क्या होगा, निकल गया। हमको निकालना है दिक्कोजिया। तो दिक्कोजिया का फार्मूला क्या होता है, तो पहले हम निकालते एल। दिक्कोजिया हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते एल। तो एल का फार्मूला होता है हमारा, ए ऊपर जाता है और नीचे होता है रूट के अंदर क्या, तो रूट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ए का मान क्या है, तो ए का मान हमारे पास है 3, और रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और सी का स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि 12 की का, तो 12 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सी का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट। तो आपको पता होगा कि 3 का स्क्वायर क्या निकलता है, 9 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे क्या निकलेगा, 16 निकलेगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा 3, ऊपर तो हमारे पास 3 है, और नीचे अगर हम जोड़ेंगे तो 144 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, तो 160 होने का हो जाएगा 169। तो यहाँ तो होगी हमारे पास 169। तो ऊपर तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर हमारे पास 3 बच गया। अब यहाँ बचा 169। तो आपको पता होगा कि 169 का वर्गमूल क्या निकलता है, तो 169 का वर्गमूल निकलता है 13। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। तो हमने एल का मान क्या निकाल लिया, एल का मान निकाल लिया हमने 3/13। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे एम पे। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमको जगह फुल तो हम इधर लिख लेते हैं। अब हम निकालेंगे एम, फिर हम निकालेंगे एन। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात कॉमन होगा कि अगर आप यहाँ पे जो से एक ट्रिक अगर लगाते हैं तो आपको जो है कम से कम 2 से 3 मिनट समय क्या बच जाएगा, 2 से 3 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आपका समय जो है बच जाएगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में करना यह है कि आपको क्या करना है कि कम से कम समय क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बनाना है। अगर हम ये जो ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो है 2 से 3 मिनट में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, ये था हमारा एल का फॉर्मूला, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और एम का फॉर्मूला भी सेम होता है, बस यहाँ पे एक जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा सेम होगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। जब हम एन निकालेंगे तो ए में भी हमारा फॉर्मूला क्या, तो सिर्फ सेम होता है, बस यहाँ पे ए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी रख देंगे, और नीचे का हमारे क्या होता है, सेम होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर हम चाहे एल निकाले, चाहे एम निकाले, चाहे एन निकाले, ऊपर में हमारा ए बी सी तो चेंज होता है, लेकिन जो हमारा नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये क्या होती है हमारा, ये हमारा तीनों में होता है। तो हम यहाँ पे जो दिखा सकते हैं, इस तरह से हम बस यहाँ पे दिखा सकते हैं कि चूंकि रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका मान क्या निकल रहा है, तो इसका मान हमने जो अभी तुरंत निकाला, इसका मान हमने क्या निकाला, तो इसका मान हमने निकाला 13। हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, हमने दिखा दिया 13 की जो है रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा 13। अब हम क्या करेंगे, जब हम एम एन का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमको जो है फिर से जो है रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस आपको जो है मैंने जो है समय बचाने के लिए हमने जो ये ट्रिक लगाया था, आपको भी क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन में आपको यह ट्रिक लगाना है, जिससे कि आपको जो है 2 से 3 मिनट में क्या होगा, समय जो है आपका बचेगा। तब हम चलेंगे एम, एल एम एन। अब हम निकालेंगे एम। आपको पता होगा कि एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम का फॉर्मूला सुपर बी हो जाएगा, और नीचे आपको पता है वही होगा हमारा रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि बी का मान क्या, तो बी का मान हमारे पास है माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4, और यहाँ पर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका मान हमने क्या निकाला, इसका मान हमने निकाला 13। तो देखा दोस्तों हमारे पास ये तो देखा कि हमारा जैसे कितना समय यहाँ पे बचा। अगर हम फिर से यहाँ पे सबको बैठाते, फिर स्क्वायर करते, फिर गुना करते, फिर वर्गमूल निकालते, तो हमारा समय क्या होता है, समय फिर से जाता। तो बस डायरेक्ट हमको पता है कि रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान करने के मान निकला 13। हम डायरेक्ट क्या कर दिया, हमने मान उसको बैठा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा समय क्या होगा, बच गया। अब हम चलेंगे एन। आपको पता होगा कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, सी ऊपर हो जाता है, नीचे भी से हमारा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। सी का मान क्या निकलेगा हमारे पास, तो सी का मान हमारे पास है 12, तो ऊपर हो जाएगा 12, और फिर से नीचे रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका मान क्या निकला है, तो इसका मान निकला 13। तो ये हो गया हमारा 13। तो इसका क्या निकल गया, एन का मान निकल गया 12/13। तो हमको निकाला था दिक्कोजिया में एल एम एन। तो एल का मान हमने निकाल लिया 3/13, एम का मान निकाल लिया -4/13, एन का मान निकाल लिया 12/13। आपको दिक्कोजिया में यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ऊपर वाला मान जो है चेंज होगा, लेकिन जो नीचे का मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब जो नीचे का मान होगा हमारे क्या होगा, हमारा सेम होगा। आपका नीचे में जैसे कि यहाँ भी 13,
यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, जो मतलब हमारा हर होगा, हर हमेशा क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अगर आपका हर जो से अलग आता है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो से गलत निकल रहा है। आपको क्या करना है, फिर से एक बार क्या करना है, क्वेश्चन को चेक करना है। तो ये भी हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन को चेक करने का मतलब कि आंसर को चेक करने की अच्छा नियम है कि हम देखेंगे हमारा जो हर निकला वो हर हमारा सेम निकला है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे 13 13 13, इसका मतलब ये कि हमारा जो क्वेश्चन जिसका आंसर हमने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। हमको निकालना था दिक्कोजियाएं, तो हमें अब दिखाएंगे, इसलिए हमने क्या कर लिया, हम जो है दिक्कोजिया निकाल लिया। तो हम लिखेंगे दिक्कोजियाएं। तो दिक्कोजियाएं का मान क्या निकला है, तो दिक्कोजिया का मान निकाल लिया। पहला निकला हमारा 3/13, तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 3/13, फिर निकला -4/13, और फिर निकला 12 का, तो 12/13। तो यही क्या निकल गया हमारा, तो यही निकल गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो चैप्टर 10 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सदिश और इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे पास जो है वक्त है बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। सिर्फ 10 दिन हमारा बोर्ड एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम बोलिए चाहे हमारा 12 के एग्जाम बोलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो हमारा जो 17 से 18 तारीख से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा जो 12 के एग्जाम होता है उसे भी हम बोर्ड कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे इंटर बोलते हैं। तो जो हमारा इंटर का एग्जाम होने वाला हमारा जो है 1 तारीख से होने वाला, इसलिए हमारे पास जो है सिर्फ 10 दिन समय बच चुका है। तो हमको क्या करना है कि अच्छे से क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुका है, हो सकता है कि इसमें से जो है आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। अगर सेम टू सेम देखने के लिए नहीं मिलता है तो फिर भी आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन आएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा और इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको जो है डरना बिल्कुल भी नहीं, आपने जितने प्रैक्टिस किया उतना बहुत आपने प्रैक्टिस किया है, और आपको जो है बिल्कुल जो है पूरा अपना 100% देना, और आपको जो है मार्क्स बिल्कुल अच्छा आएगा। तो दोस्तों हम चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये होने वाला हमारा आज का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि हमारा जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर 4 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सारणिक और इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट। तो टोटल अभी तक हमने जैसे टोटल 3 क्वेश्चन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का होने वाला है चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया यदि 3x यहाँ पे दिया यदि, और हमको सारणिक में दे दिया 3x x1 बराबर दे दिया 3 2 4 1। तो क्या बोल रहा है हमको x का मान ज्ञात करें, मतलब बहुत ही जो क्वेश्चन है। हमको जो है इसके बराबर दे दिया, हमको क्या निकालने का बोला जा रहा है, हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है x का मान। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको जो दिया उसे क्या करेंगे, उसको हम एक बार क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो भी दिया हुआ रहे आपको क्या करना है, आपको कॉपी पे यहाँ पे दिखाना है हमको ये जो दिया है। हमको यहाँ हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है x, और यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे दिया हुआ है 1, और यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा 3 2, और यहाँ पे दिया 4, यहाँ पे दिया हुआ है 1। मतलब कि ये जो क्या है इसके बराबर था। हमको क्या निकालना, हमको निकालना x का मान निकालना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। पहले क्या करेंगे, पहले हम अपनी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे जैसे सारणिक से लिया गया, जैसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पहले जो सारणिक निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि हम सारणिक किस तरह निकालते हैं। हम क्या करते हैं, कोनो को गुना करते हैं फिर घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, कोनो को गुना करते हैं। इस तरह क्या करते हैं, हम कोनो को गुना करते हैं। जब इस तरह से हम गुना कर घटा लेंगे तब क्या करेंगे, हमारे जो x का मान निकाल लेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे x, तो आपको पता है कि 3 में गुना करेंगे x तो 3 निकलेगा, और x में गुना करेंगे x तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम 3 में गुना करेंगे x तो फिर यहाँ पे 3 निकलेगा माइनस, और 4 में गुना करेंगे 200, 4 दूनी का हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ तो जो हो गया हमारा 3 माइनस का x स्क्वायर। और यहाँ को पता है अगर हम 3 में से 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अगर हम 3 में से 8 करते हैं तो माइनस का 5 निकलेगा। अब कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा प्लस का 3 है इसको क्या करेंगे, उसको हम उस तरफ भेज देंगे। तो ये प्लस 3 उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ तो बचेगा हमारा माइनस x स्क्वायर, और ये पहले से हमारा -5 है क्योंकि 3 में से 8 गया था तो मेरा -5 निकल गया, और ये प्लस 3 उधर जाके क्या बन जाएगा, हमारा माइनस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ होगी हमारा माइनस का x स्क्वायर, और -5 और -3, माइनस का होता है प्लस होता है, तो एक हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो -5 और -3 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 8, तो यहाँ माइनस हो जाएगा कट। और यहाँ पे जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब अगर हम उधर बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा। तो जो है स्क्वायर का हो जाएगा उधर जाकर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो जो ये हो गया हमारा √8। तो हम यहाँ पे होगा x। आपको पता है कि √8 को हम लिख सकते हैं 4√2 मतलब 2√2, मतलब कि √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, लेकिन यहाँ पे इसको 2√2 ना लिख लें, क्या लिखेंगे उसको, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस का 2√2। क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस का 2√2। तो हमने क्या किया, √8 को हमने क्या कर लिया, हम √8 को हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो √8 को हमने क्या लिखा, प्लस माइनस 2√2। तो ये क्या होगी हमारा, ये होगी हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इजी था। हमको सिर्फ निकालने के लिए बोला गया, तो x का मान हमने क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया। तो x का मान क्या निकल गया, प्लस माइनस का 2√2। तो यही हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों हम लोगों ने जो है अपना 5 नंबर क्वेश्चन ले चले, देखते हैं कि हमारे जैसे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये जो है हमारा आज के जो है आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि टोटल जो है आज हम जो है टोटल जो है 5 जो है वीवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने वाले, जो हमारा 2 मार्क्स का होने वाला है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 5वां नंबर क्वेश्चन जो है चैप्टर का। तो चैप्टर जो है हमारा जो है 3 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो क्वेश्चन जो है कहाँ से लिया गया, हमारे चैप्टर 3 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये भी क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 5वां नंबर क्वेश्चन, जो हमारा आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन भी होने वाला है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार क्या कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो पहली बात ये जो हमारा जो यदि ए बराबर हमको दे दिया, मतलब हमको ए का मान दे दिया 6 9 और 2 3, तो बी का मान दे दिया 2 6 0 7 9 8। तो हमको क्या निकालने बोला था, तो हमको निकालने बोल रहा है ए बी। मतलब हमको सिंपल था, हमको अगर हम यहाँ पे ये देखे तो हमको जो ए का मान दे दिया और बी का मान दे दिया, हमको क्या निकालना, हमको बस दोनों में क्या करना है, दोनों में गुना कर देना। मतलब हमको ए बी निकालना है, मतलब हमको जो ए में क्या करना है, बी से गुना करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको फिर से जो दिया उसको क्या कर ले, उसको हम यहाँ पे दिया है हम लिख लेंगे। तो पहले उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहले हमको जो भी दिया उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एक बार उतारेंगे। तो दिया है, एक मान क्या दिया हमारे पास, तो एक मान दिया हुआ है 6 9 और 2 3, ये दिया हमारे पास एक मान। और जो है बी का मान क्या दिया हुआ है, तो बी का मान दिया हुआ है 2 6 0 और 7 9 का, तो 7 9 8, ये दिया हमारे पास बी का मान। हमको क्या निकालना, हमको निकालना है ए बी। आपको मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल अभी तक जो है आप लोग टोटल जो है 5 क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, ये 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो है मैथ के क्वेश्चन है, कभी भी क्या होता है मैथ में ये होता है कि कभी भी जैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। बाई चांस क्या होता है, कभी कभी जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। लेकिन मैथ में बहुत ऐसा कम देखने के लिए मिलता है। तो मैथ में क्या होता है, मैथ में होता है पैटर्न। मैथ आपको क्या करना पड़ता है, आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप मैथ को अगर रट के जाएंगे तो कभी मैथ में बहुत कम चांस होता है। अगर आपको कोई भी मास्टर अगर ये कहता है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, अब मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन पढ़ा, आप ये क्वेश्चन कर लो, इसमें से कम से कम आपको जो सेम टू सेम 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो कभी भी आपको जो है उस टीचर पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो है कब हाँ हो सकता है कि कभी कभी जो है देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अब अगर मैं आपसे बताऊं कि 100 में से कम 99% कभी भी जो है मैथ के क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होता है। 1% चांस है कि कोई क्वेश्चन जो है सेम टू सेम डिट्टो जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, लेकिन कभी भी जो है हमारे मैथ के क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो आपको करना कुछ ना कुछ जैसे पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पैटर्न मतलब क्या, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन होगा कि पैटर्न क्या है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमको ए का मान दिया, हमको बी का मान दिया, हमको निकालना ए बी निकालना है। तो अगर जो बंदा जो है ये सोचता होगा कि सेम टू सेम जो हमारा बोर्ड एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, सेम टू सेम अगर यह क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम पूछ दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको करेगा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा। जो हमारा ए का मान दिया, जो हमारा बी का मान दिया हुआ है, ये जो हमारा ए का मान दिया ना 6 9 2 3, और बी का मान जो दिया हमारा दिया 2 6 0 7 9 8, बस क्या करेगा वो इस मान को क्या करेगा, इस मान को जो है हेरा फेरी कर देगा। क्या करेगा, बस मतलब कि यहाँ पे जो डिजिट है, डिजिट को चेंज कर देगा। और क्वेश्चन सेम वही रहेगा, ए का मान वही रहेगा, बी का मान वही रहेगा। बस क्या करेगा, ए का जो मान उसका डिजिट चेंज कर देगा, जो बी का मान उसका क्या कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोलेगा, हमको निकालने के लिए ए बी ही बोलेगा। मतलब कि ए और बी का जो है डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन हमको निकालने क्या रहेगा, हमको निकालना रहेगा ए बी। तो इसी हम कहते हैं पैटर्न। तो डिजिट कुछ भी देगा, लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको यहाँ निकालना ए बी। तो हम इसी कहते हैं पैटर्न। हमको क्या करना, हमको पैटर्न पे फोकस करना है। तो चाहे डिजिट ए का मान हमारे पास कुछ भी हो, बी का मान हमारे पास कुछ भी, अगर हमको ए बी निकालना आता है तो हमको जैसे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला कि हमारे पास ए का मान क्या, बी का मान क्या। हमको बस क्या पता है, हमको पैटर्न इसका पता है कि हमको ए बी किस तरह से निकालना है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि जो है आपको जो है इस तरह क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि आपको ए का मान दे देगा और बी का मान दे देगा, और आपको बोलेगा कि ए बी निकाले। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप जो है इससे पहले जो आपने जो 4 क्वेश्चन पहले भी आपने जो पढ़ा है, वो 4 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन निश्चित जो है पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को जितना तक मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने भी 12th का एग्जाम दिया, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया। अब आपके यहाँ पे मानना है कि अगर आप इस एक्सपीरियंस को कर लेते हैं, अगर अपनी लाइफ में भी आप इसे यूज करते हैं, तो आप भी जो है मैथ में जो है अच्छा स्क्वायर कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमको निकालना है ए बी। हमने ए का मान यहाँ पे लिख लिया, बी का मान लिख लिया। हमको क्या निकालना, हमको निकालना ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। तो पहली बात हमको क्या करना, ए में बी से गुना करना। तो एक मान हमारे पास दिया हुआ 6 9 और 2 3, और जो है बी का मान क्या दिया हुआ, तो बी का मान दिया हमारे पास दिया हुआ 2 6 0 और 7 का, तो 7 9 8। मुझे पता होगा कि आप लोगों को जो है सभी बच्चे को जो है मेरे जो जितने मेरे भाई या बहनें जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, मुझे पता होगा
कि उसे जो है ए बी निकालना आता ही आता होगा, तो मुझे जो है फिर से जो है समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 10 दिन इसमें बच चुका, सॉरी 10 महीने मैंने आप लोगों को बोल दिया, सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 10 दिन इसमें बच चुका है। तो आपको ये पता होगा कि हमको जो है ए बी किस तरह से निकालना है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सीधे ए बी निकाल के दिखा देता हूँ। फिर भी जो है बहुत सारे बच्चों को होगा कि ए बी निकालना नहीं आता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं फिर से उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा समझा के मैं क्या करूंगा, ए बी निकालूंगा, जिससे क्या होगा, जो बच्चों को समझ में आता है उसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आता वो सीख भी लेंगे। तो इसका मतलब कि एक तिल से दो निशाना, तो जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिससे नहीं आता उसका क्या हो जाएगा, उसको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको पता होगा कि हम ए बी क्या निकालता था। पहले कुछ नहीं करेंगे कि हमारे पंक्ति क्या करेंगे, पहले एक क्या करेंगे, पंक्तियों को लेंगे, हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको रख लेंगे। आपको इस तरह से रखना नहीं, मैं आपको सब समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो हमने 6 को यहाँ पे रख लिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 6 है ना, मतलब कि जो हमारा एक जो पंक्ति है उसको क्या करेंगे, हम बी के सारे स्तंभ में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले हम गुना करेंगे 2 7 में, यहाँ गुना करेंगे तो 6 दूनी कटेगा हमारा 12, और 9 गुना करेंगे 7 7 का हो जाएगा 963। अब क्या करें, हमको यहाँ पर प्लस का भी क्या करें, हमको जोड़ना भी है। तो हमने 2 7 कर लिया, तो हम ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 6 9 में, 6 में गुना करेंगे 6 से, तो हो जाएगा हमारा 6 6 36 प्लस, और 9 में गुना करेंगे 9 से, तो हो जाएगा हमारा 9 9 का 9 9 81। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। और हम चलेंगे 0 8 में, तो 6 में गुना करेंगे हम 0 से, तो हो जाएगा हमारा 0, और 9 में गुना करेंगे हम 8 से, तो हो जाएगा हमारा 9 का 9 72। तो ये था हमारा एक का पहला पंक्ति, जिससे जैसे हमने बी से क्या कर लिया, हमने बी के पूरा स्तंभ से गुना कर लिया था। हम इसे क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लेंगे यहाँ से 2 3, मान चलते हैं यहाँ पे 2 3 रख लेते थे। फिर से क्या करेंगे, फिर से जैसे हमने जैसे पहले में गुना किया था, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम गुना करेंगे। तो 2 में गुना करेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 में गुना करेंगे 3 से, तो 7 का हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर 2 में गुना करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, और 9 में गुना करेंगे 3 से, तो 9 का हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 2 में 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में गुना करेंगे 8 से, तो 8 का हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, बस क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी जो है निकल जाएगा। तो बस आपको जो है इसी तरह से क्या करना था, ए बी निकालना था। तो अगर हम 63 जोड़ते हैं 12, तो 63 12 क्या होता है, 63 12 होता है हमारा 75, और यहाँ पे 36 में अगर 81 जोड़ते हैं तो 6 क्या हो जाएगा 7, और 8 3 11 117, और 0 में 72 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, और 21 4 का हो जाएगा हमारा 25, और 12 27 का होता है, 12 27 होता है 39, और 0 में 24 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया हमारा, यह निकल गया हमारा आंसर। ये क्या था, ये था हमारा ए बी। तो ए बी क्या निकल गया हमारा 75 117 72 और 25 39 24 से निकल गया हमारे, ये निकल गया हमारा ए बी। मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जो है मिटा लेता हूँ। तो आपको जो है इस तरह से इसको बैठाने नहीं है, मैंने आपको लोगों को बस समझाने के लिए क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे बैठाना था। आपको जो है अगर पीछे होगा, जो आपको जो कॉपी मिलेगा उसके पीछे भी आप यहाँ पे रफ कर सकते हैं। आप वहाँ पर इस तरह से बैठा के सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको इस तरह से लिखना है। आपको ये नहीं कि यहाँ पे सेक्शन है तो आपने यहाँ पे सेक्शन लिखा, आपको ये लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, मन में गुना करना है, ये अलग कॉपी में क्या करना है, आपको रफ करके जो है इस तरह से आंसर आपको निकालना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन, जो था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, जो चैप्टर 3 से लिया गया था, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही था। मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को जो है पहले क्या था, टोटल जो है आज की क्लास में हम जो है टोटल 5 क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, और ये 5 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है पूछे जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आपको करना कुछ नहीं है, फिर से क्या करना है कि इस क्वेश्चन जो है कम से कम 2 से 3 बार तक देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और अगले क्लास में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन समय बच चुका है। क्योंकि हमारा जो 12 का एग्जाम हो, हमारा एक तरह से आपको पता होगा कि हमारा जो 12 का एग्जाम होता है वो 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत करना और क्या करना है, बस फोकस करना है पढ़ाई पे। अगर आप पढ़ाई पे फोकस करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो है मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आज एक क्लास में इतना ही था। अगर आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को भी एक लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो है बेल आइकन को भी क्या कर लेना, प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको जो है मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहले जाएगा और आप जो है उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में किसी और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।